कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 शब्द भंडार। ठीक है, तो बच्चों शब्द भंडार में क्या होता है? सारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समूहवाची, तो इन सब का समावेश जो है वो शब्द भंडार में होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। इनको हम एक तरह से समानार्थी भी कहते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही होती है, सबको पता है ये। बोलने और लिखने दोनों में ही शब्दों का सटीक प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है, अतः इसमें रोचकता का होना अनिवार्य है। इसके लिए शब्द ज्ञान आवश्यक है। आइए शब्दों के विभिन्न रूपों को जानें। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक फूल दिया गया है ना। अब फूल के कितने सारे पर्यायवाची हैं? पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। ये घर है, घर के कितने सारे पर्यायवाची हैं? गृह, भवन, सदन और आलय। तो इसी तरह से मतलब एक चीज के बहुत सारे नाम होना या समान अर्थ वाले शब्द हो। यहाँ प्रत्येक चित्र के साथ कई नाम लिखे हैं और सभी का एक समान है। तो इस प्रकार अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में तो समानता होती है, किंतु उनके प्रयोग में कुछ अंतर हो सकता है। मुझे आम अच्छे लगते हैं, अब यहाँ पे आम ही बोला जाएगा। यहाँ पे हम आम्र नहीं बोल सकते कि मुझे आम्र अच्छे लगते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में आम या आम शब्द तो ठीक है, परंतु रसाल या पिक बंधु शब्द इस वाक्य में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द हमें कौन से वाक्य के साथ सही या सटीक बैठ रहा है। ठीक है, कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। ठीक है, जैसे अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, गाय, गौ, धेनु, गौ, जल, पानी, नीर, वारी, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, कमल, पंकज, जलज, नीरज, गंगा, देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, बंदर, कपि, मरकट, वानर, मित्र, दोस्त, सखा, मी, लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला, धनुष, धनु, चाप, कमान, पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, हाथ, हस्त, कर और भुजा। अब आते हैं हम आगे विलोम शब्द, जिनको हम एंटोनियम्स भी कहते हैं और इनको हम विपरीतार्थक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उल्टा, सीधा, उत्तर, दक्षिण। तो उपयुक्त चित्रों के नीचे एवं साथ में लिखे शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब परस्पर उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं: अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, आय, व्यय, ऊपर, ऊंचा, नीचे, नीचा, साकार, निराकार, चल, अचल, दिन, रात, आज्ञा, अवज्ञा, शक्तिशाली, शक्तिहीन, घृणा, प्रेम, निंदा, स्तुति, अपना, पराया, आस्तिक, नास्तिक, लघु, गुरु होता है या महान होता है, उत्तर, दक्षिण, विश्वास, अविश्वास। ठीक है, उसके बाद भला, बुरा। तो ये हो गए हमारे विलोम या विपरीतार्थक। आगे चलते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का मतलब होता है कि देखिए जैसे पत्र। ठीक है, पत्र माने पत्ता भी होता है और पत्र मीन्स लेटर भी होता है। जग, जग मतलब जग होता है और जग मतलब संसार भी होता है। तो इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द पत्र शब्द पत्ता और चिट्ठी दो अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तथा जग शब्द एक बर्तन तथा संसार के अर्थ का भाव प्रकट कर रहा है। और ऐसे शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अंक, संख्या, गोद, भाग्य। आम, फल या सामान्य। गति, चाल, दशा, मोक्ष। भाग, हिस्सा, भागना, भाग्य। सूत, धागा या सारथी। अक्षर, सूत, सारथी मतलब कहते थे ना सूत पुत्र करण यानी सारथी पुत्र करण।
उत्तर दिशा, जवाब हल, जड़, मूल मूर्ख अचेतन, मत, राय नहीं, वोट, हार, पराजय, माला, शिथिलता। अनेक, अगला है अनेक शब्दों के लिए एक वर्ड, एक शब्द, जिनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पूरे वाक्य में ना बोल के एक शब्द से हम उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे शेर मांस खाने वाला पशु है, यानी कि शेर मांसाहारी पशु है, तो हम उसको ऐसे ना बोल के एक शब्द में हम उसको वर्णन कर सकते हैं। यहाँ मांस खाने वाले के लिए मांसाहारी शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा सुंदर लगती है तथा उसमें रोचकता आ जाती। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है: जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय; जिसको भय न हो, निर्भय; जो बड़ा भाई हो, अग्रज; जिसके पास धन हो, धन न हो, निर्धन; आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी; कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी; जो काम से जी चुराए, कामचोर; जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक; एक महीने में होने वाला, मासिक; जो बीत गया हो, अतीत; शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी; जो कहा ना जा सके, अकथनीय; जिसमें दया न हो, निर्दयी; अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक; प्रतिदिन होने वाला, दैनिक; हृदय को छूने वाला, मार्मिक; जहां केवल रेत हो, मरुस्थल; और कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। अब आते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर, यानी कि जो सुनने में कोई एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। वे शब्द जो सुनने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न यानी डिफरेंट होता है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे ग्रह और ग्रह शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं उनमें अंतर है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर। अब आप ये देखिए कि इनके लिखने का तरीका भी जो है वो भी अलग। तो देखिए कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं: अभय, निडर, उभय, दोनों; उपयुक्त, ठीक, और उपयुक्त यानी कि ऊपर कहा गया; कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार; अचार, आम और नींबू आदि अचार, अचार मतलब खाने वाला अचार, और आचार होता है आचरण; दिन, दिवस, और दीन, गरीब; कुल, वंश, कूल, किनारा; और, तरफ, और, तथा; अनल, आग, अनिल, हवा। अब इनमें डिफरेंस है, अनल, अनल, इनमें क्या डिफरेंस हो गया? इसमें मात्रा, इसमें नहीं है। दिशा, तरफ, और दशा, हालत। आगे चलते हैं ध्वनि बोधक शब्द। विश्व की समस्त वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जड़ और चेतन, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और लिविंग थिंग्स होती हैं। जड़ वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे पत्थर आदि, और चेतन वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। तो इनमें से प्रत्येक की कुछ ना कुछ ध्वनि, साउंड अवश्य होती है जो एक वस्तु को दूसरे से अलग करती है। जैसे यदि कहा जाए कि बिल्ली भूमो करती है, नहीं, वो तो कुत्ता करता है, तो कुत्ता म्याऊ म्याऊ नहीं करता। इस प्रकार गाय दहाड़ती नहीं। तो भाषा विज्ञान में इन शब्दों को अनुकरण वाचक शब्द भी कहा गया है। जैसे चिड़िया चहचहाती है, कौआ काव काव करता है, कबूतर गुटर, मतलब सबकी अपनी अपनी साउंड है, अपनी अपनी ध्वनि है ना। मेंढक टर्राता है, चारपाई चरचर करती है, दांत किटकिटाते हैं, कोयल कूकू करती है, मोर कूकना, कुत्ता भौं भौं करता है ना। गधे की अपनी अलग आवाज है, वो रैंकता है, जीभ लपलपाना, और टेलीफोन ट्रिन ट्रिन। तो सबकी जो है अलग अलग साउंड यानी आवाज होती। अब आते हैं समूहवाची शब्द। ठीक है, डिनोटिंग ग्रुप। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर अनेक एक जैसी वस्तुओं का भाव छिपा होता है। जैसे संघ, संघ शब्द के भीतर अनेक राज्यों के समूह का भाव छिपा है। फूलों का संघ नहीं हो सकता, फूलों का संघ नहीं होता, फूलों का गुच्छा होता है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा होता है,
जो आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनका ग्रुप होता है, समूह होता है। तो इसी प्रकार कुछ शब्दों को नीचे दिया जा रहा है, जैसे लच्छी धागों की ऊन की होती है, गड्डी नोटों की या ताश की होती है, भंडार वस्तुओं का होता है, खजाना धन का होता है, श्रेणी श्रृंखला पर्वतों की होती है, कक्षा विद्यार्थियों की, टुकड़ी सैनिकों की, झुंड पशुओं का होता है, जत्था धार्मिक लोगों का या सत्याग्रही होते हैं उनका होता है, जाल बातों का होता है या धागों का होता है, ढेर अनाज का और चावल का, दाल का, किसी का भी ढेर ले लीजिए, दल खिलाड़ियों का या टिड्डियों का होता है, छत्ता मधुमक्खियों का, बेड़ा जहाजों का, भीड़ मनुष्यों की होती है, माला फूलों की होती है या पर्वतों की, पंक्ति पंक्ति जो दीपक होते हैं उनकी होती है, लोगों की होती है और वस्तुओं की होती है, समूह लोगों का होता है, यात्रियों का होता है, सेना सैनिकों की, पुंज नक्षत्रों का, सभा लोगों की, समिति लोगों का छोटा समूह, गठरी कपड़ों की, रेवड़ भेड़ बकरियों का होता है और मंडली भक्तों की होती है तथा कोश शब्दों का होता है। तो सबका अलग अलग अर्थ होता है। अब आते हैं हम शब्द युग्म पे, ड्यूल वर्ड्स जो होते हैं। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करना, जैसे ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर ग्रामीण अचंभित रह गया। इस वाक्य में ऊंचे ऊंचे का प्रयोग बहुवचन में ध्वनित हो रहा है। मुझे टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? यहाँ टुकर टुकर का अभिप्राय टकटकी लगाकर बार बार देखना है। अतः ये कहा जा सकता है कि कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता। शब्द युग्म समानार्थी भी होते हैं और विलोम भी, जैसे सगे संबंधी, झाड़ फूंक, हानि लाभ, आगे पीछे आदि। कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे, जगह जगह, छोटी छोटी, आगे आगे, पीछे पीछे, मारा मारा, जो क्या क्या, कभी कभी, हिला हिलाकर, देखते देखते, बुला बुलाकर और टुकर टुकर, फिर, तरह तरह, सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा, है ना। इस तरह से ऊंचे ऊंचे, सहमा सहमा, दौड़ दौड़ कर, छोटे छोटे, साथ साथ और काले काले। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।